Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you percentage part 10. तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विद एक्सेसिबिलिटी हम परसेंटेज की एक सीरीज चला रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और अपने सभी दृष्टिबाधित दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी विद एक्सेसिबिलिटी मैथमेटिक्स को पढ़ सकें और उनका जो डर है मैथमेटिक्स को लेकर कि मैथमेटिक्स बहुत टिपिकल होता है वो निकल जाए और हमारी मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, तो एक अपडेट है। दोबारा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि आईबीपीएस के थ्रू जो आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के जो वैकेंसीज आई थी 2 महीने पहले, तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ये अगस्त में एग्ज़ाम है, फर्स्ट वीक में ही है, कुछ का पहली तारीख को ही है। ठीक है, तो आप लोग इसकी ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट आईबीपीएस की वहाँ पर जाकर इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में क्या है या एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। कितने? 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए तथा 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या उत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्या है, एक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें क्या था, 35% तो हिंदी में फेल हुए स्टूडेंट, 25% इंग्लिश में और 20% हैं ये दोनों में हुए, हिंदी में भी हुए ये और इंग्लिश में भी हुए। ठीक है, तो उसने ये पूछा कुल पास कितने हुए, कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। तो हम पहले फेल फेल वाले ऐड कर लेंगे दोनों सब्जेक्ट में। तो 35% किस में हुए हैं ये, हिंदी में फेल, प्लस 25% किस में, अंग्रेजी में। तो एक कितने हो जाएंगे, 35% प्लस 25%, 35% प्लस 25% हो जाएंगे 60%। तो 60% तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों विषयों में, ये मतलब तो कुल फेल हुए हैं। ठीक है, कुल फेल हुए हैं, लेकिन इधर जो हमारे 20% दिए हुए हैं इनकी गिनती 2 बार हो गई, इनकी काउंटिंग 2 बार हो गई है। ये जो 20% स्टूडेंट है कॉमन, ये मतलब कॉमन फेल हुए हैं, मतलब ये हिंदी में भी गिनती अपनी लगवा चुके हैं फेल की और अंग्रेजी में भी। तो एक बार हमें ये 60% आया है कुल फेल, दोनों में कुल फेल 60% आया है ना, तो उसमें से हमें 20% को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक्यूरेट वाला, मतलब जो जो नेट वाला है वो फेल का परसेंट मिलेगा। तो 60% माइनस 20% यानी कि 60% माइनस 20% तो 40%। तो जो कुल स्टूडेंट 40% की वैल्यू, 40% क्या आया हमारा, ऐसे विद्यार्थी जो कि फेल हुए हैं। ठीक है, तो 40% फेल हुए हैं, कुल टोटल स्टूडेंट्स जो कि फेल हुए हैं वो 40% हैं। तो उसने पूछा है तो कुल कितने स्टूडेंट्स उत्तीर्ण या पास हुए हैं। तो 100% ही तो हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 100% में से क्या करो, 40% को कर दो सब्ट्रैक्ट 40% को, तो 100% माइनस 40% यानी कि 60%। तो 60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कुल मिला के 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, फेल फेल वाले को ऐड कर लो दोनों को। ठीक है, तो 35% 25% को ऐड कर लिया और जो दोनों में फेल हो उसे घटा दो पहले, फिर वो हमें कुल फेल वाले मिल जाएंगे। और कुल पास वाले चाहिए तो कुल फेल वाले को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा 35 और 25 यानी कि 35% प्लस 25 ये कितना आया था, 35 25 35% प्लस 25% आया हमारा 60%। और उसमें से 20% को हमने किया माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट, तो 40% हैं ये टोटल फेल हैं। 40% टोटल फेल हैं, तो 100 माइनस 40%, 100% माइनस 40%, तो 60% ये क्या हो गया, टोटल पास। तो कुल 60% या टोटल 60% स्टूडेंट्स पास हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, ठीक है, 45% विद्यार्थी गणित में तथा 15% विद्यार्थी इतिहास में फेल हुए। ठीक है, 45% विद्यार्थी किसमें, गणित में, तथा 15% विद्यार्थी इतिहास में फेल हुए। यदि पाँच पाँच यानी कि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या सफल हुए। तो क्या है, पहले गणित और इतिहास में कुल फेल लगा लो, कुल कितने फेल हुए, 45% गणित में प्लस
15% किस में है हमारे इतिहास में। तो ये कितने हो जाएंगे 45% प्लस 15%, 45% प्लस 15% को ऐड करोगे तो 60%। तो ये 60% ऐसे हैं, ये मतलब गणित प्लस इतिहास में फेल हुए हैं। लेकिन जो 5% है, 5%, इनकी गिनती दोनों में लग गई है, इनकी काउंटिंग, ये अपनी काउंटिंग 2 बार करवा चुके हैं, क्योंकि ये गणित में भी फेल हुए हैं और ये इतिहास में भी फेल हुए हैं। तो 60% में से हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60% माइनस 5%, तो ये 55%। तो 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल मिला के, ठीक है, क्या हुआ है, फेल हुए हैं। तो 55% क्या है, ये फेल हुए हैं कुल मिला के। क्या करो, दोनों में जो फेल हुए हैं, मतलब क्या हुआ, अलग अलग विषयों में क्या है, जैसे गणित में हुए थे कितने हमारे थे 45%, 45% गणित में फेल हुए थे, प्लस 15% किसमें, इतिहास में। तो कुल दोनों में कितने थे फिर टोटल मिला के 60%। लेकिन जो 5% थे, इनकी काउंटिंग 2 बार हो गई थी। तो हमें अगर शुद्ध वाला फेल होने का निकालना है, कुल फेल शुद्ध स्टूडेंट्स, तो क्या 60% में से 5% को, यानी 60% माइनस 5%, तो 50% स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे कुल फेल का परसेंट है वो कितना, 60% माइनस 5%, यानी कि 55%। तो 55% अगर फेल हुए हैं, तो 100 में से 100% में से 55% को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 45% स्टूडेंट्स कुल पास हुए होंगे। कितने, 100% माइनस 55%, यानी कि 45% स्टूडेंट्स सफल हुए। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45%। इतने स्टूडेंट्स हमारे सक्सेस से पास हुए। तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। कितने, 60% स्टूडेंट्स हैं वो गणित में पास हुए हैं, तथा 75% विद्यार्थी किसमें, अंग्रेजी में पास हुए। यदि दोनों विषयों में कुल मिलाकर 15% विद्यार्थी, नहीं, यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी फेल हुए, मतलब 15% विद्यार्थी ऐसे हैं ये दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो उसने पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में बोला है 60%, 60% पास हुए हैं वो किसमें है हमारे गणित में, किसमें है, गणित में, ठीक है। और 75% हैं वो किसमें है, अंग्रेजी में है। ये पास पास वाले दिए हैं, 60% पास किस में हुए हैं, गणित में, और 75% पास किस में हुए हैं हमारे अंग्रेजी में। और जो 15% स्टूडेंट हैं, ये मतलब दोनों विषयों में फेल हुए हैं, एक गणित में भी फेल हुए हैं, इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे यहाँ पे उसने बोला है 60% पास हुए हैं किसमें, गणित में, तो ये 60% पास हुए हैं, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 40%। क्यों, क्योंकि 100 माइनस 60%, 100% माइनस 60%, 100% में से पास वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, 100% माइनस पास वाले कितने, 60%, तो ये कितने हो जा बच जाएंगे 40%। तो 40% विद्यार्थी, 40% स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से उसमें 75% अंग्रेजी में क्या हुआ, पास हुए हैं। तो 100% माइनस 75%, यानी कि 100% में से पासिंग परसेंट वाले सब्ट्रैक्ट करो, तो 100% माइनस 75%, तो 25%। तो 25%, 25% विद्यार्थी फेल हुए हैं किसमें, अंग्रेजी में। तो दोनों में कुल कितने फेल हुए टोटल, गणित में प्लस अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो कितने हो जाएंगे हमारे 40% गणित में फेल हैं प्लस 25% अंग्रेजी में फेल हैं, तो हो जाएंगे कितने, 65%। कितने, 65% एक कुल फेल हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो 15% हैं ये दोनों विषयों में हुए थे, इनकी काउंटिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में इन्होंने अपनी काउंटिंग करवाई, तो एक बार हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 65% माइनस 15%, ये हमारे कितने बचेंगे, 50%। तो जो नेट फेल वाले स्टूडेंट हैं वो कितने आ गए, कुल छात्र जो कि फेल हुए हैं 65% माइनस
15% यानी कि 50%। तो 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि कुल मिला के फेल हुए हैं। तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे? तो 100% माइनस फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो कुल कितने फेल हुए? 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 100% माइनस कुल फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो 100% माइनस 50%, तो ये 50% आंसर आ जाएगा। तो 50% यानी कि कितने? 50%, 50%। तो 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कुल मिला के ऑल ओवर कितने पास हुए हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या? 50%। तो 50% हो जाएगा इस तरह से इसका आंसर। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है या बोलने में हमसे एक दो बार इधर उधर हो गया है तो हम उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। वैसे हम लोग अपनी वीडियो को खुद एनालिसिस करते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है, अगर होती है, वैसे होती नहीं है, अगर हो भी जाती है कभी बोलने में, क्योंकि हम भी एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बिना देख के वीडियो बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को मतलब सेट करते हैं तुरंत ही, फिर बनाते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग वर्क है, लेकिन आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, मेहनत से, तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट को देखकर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।